नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर है टॉप 266 VGIC, जो कि एक ऑफलाइन स्विचर आईसी होती है, उसके बारे में करेंगे। इस आईसी की टोटल 12 पिन होती है, लेकिन फिज़िकल तौर पर इसकी 11 पिन होती है, यानी एक पिन इसकी नहीं होती। और इस आईसी की जो 1 नंबर पिन कहाँ से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, उसके लिए इस पिन के ऊपर एक इस तरह निशान लगाया गया कॉर्नर के ऊपर। जहाँ जिस साइड एक पिन नहीं है वो इसकी लास्ट यानी लास्ट पिन है। मीन्स ये अगर 6 पिन की आईसी है तो ये 6 नंबर पिन है। और यहाँ पे जो होती है वो 5 नंबर पिन होती है। ये 4 नंबर, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर और ये 1 नंबर। इसके ऑपोजिट यहाँ पे होगी 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस तरह ये आईसी होती है और फिज़िकल तौर पे इस तरह ये आईसी बनी होती है। इसके ऊपर हीट सिंक लगने की एक फैसिलिटी होती है। तो आज इस आईसी के बारे में करेंगे, जो कि टॉप 266 VG आईसी होती है, जो कि ऑफलाइन स्विचर आईसी है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के लिए मुझे एक कमेंट आया था हमारे एक सब्सक्राइबर का, जिन्होंने टॉप 266 VGIC के बारे में पूछा था। उन्होंने पूछा कि इंटरनल सर्किट किस तरह होता है और ये कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आईसी आती है, इसकी टोटल पिन क्या है, इसकी वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह होती है, इसके बारे में सर बताइए। तो टॉपिक शुरू करते हैं। तो जिन्होंने कमेंट किया था हमारे भाई ने, तो उनका नाम है महेश जी चूरी। ये उन्होंने कमेंट किया था मुझे। तो महेश जी इन्होंने लिखा था कि जो आपने जो आईसी बताई है 2223 आईसी, तो उनको जो आईसी चाहिए थी टॉप 266 यानी 266 VGIC की इंटरनल पिन डिटेल, जो कि टोटल कितनी पिन की है, 11 पिन की आईसी है। और उसकी 6 और 5 नंबर प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह काम करती है, कैसे काम करती है। तो महेश जी, इसके लिए आपको ये टॉपिक को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी आईसी आती है और किन किन पिन के अंदर आती है, और सर्किट के अंदर इसका किस तरह प्रयोग किया जाता है, और इसकी टेस्टिंग और वर्किंग किस तरह है। अगर आप थोड़ा सा ये समझ जाओगे तो आपको वर्किंग इसकी पता लग जाएगी, और इंटरनल सर्किट के बारे में मैं इसकी कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको बता सकें। तो मोस्टली जो हमारी ये ऑफलाइन स्विचर आईसी जो आती है, ये बेसिकली 2 कैटेगरी के अंदर आती है। एक तो ये होती है डिप टाइप, ठीक है जी, और एक आती है ये टॉप मॉडल में, यानी जिसे हम टावर आईसी बोलते हैं, जो कि स्टैंडिंग में होती है, जिसकी टोटल 7 पिन होती है, यानी 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 पिन के अंदर आती है। लेकिन इसकी भी एक पिन नहीं होती यहाँ पे, जो टोटल 6 पिन के अंदर आती है। तो इसके बारे में आज करेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, किस तरह काम करती है। तो इसके लिए जो इसके अंदर सेक्शन कौन कौन से बने हैं इंटरनल, सबसे पहले हमें वो होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। एक तो इसके इंटरनल लगा हुआ जो SPC सिस्टम लगा हुआ, एक OCP, OPP, OVP, ये सेक्शन बने। जैसे एक बना UV सिस्टम, एक OV सिस्टम, एक OTP सेक्शन, यानी इसके अंदर काफ़ी सेफ्टी फीचर लगे हुए हैं। तो इनके बारे में करेंगे कि इनका नाम, पिन डिटेल, वर्किंग क्या होती है। तो सबसे पहले जो हमारी आईसी है, तो सबसे पहले इसके अंदर SCP यानी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, दूसरा है OCP यानी ओवर करंट प्रोटेक्शन, तीसरी है OPP यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन, और तीसरी है OVP यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन। ठीक है जी। तो एक तो ओवरलोड प्रोटेक्शन OPP, और एक होती है OVP यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन, और इसके बाद आती है UV यानी अंडर वोल्ट, और एक होती है OV यानी ओवर वोल्ट, एक होती है OTP यानी जो हमारा इंटर आउटपुट सेक्शन बना उसके अंदर थर्मल सिस्टम बना, उसको शट डाउन के लिए OTP सेक्शन बनाया जाता है। तो ये बेसिकली सेक्शन बनाए गए इस आईसी को सेफ रखने के लिए। तो इस सेक्शन के अंदर उसके बाद हम बात करेंगे कि इस आईसी का जो पिन डिटेल है वो इसकी फ़िज़िकल तौर पर किस तरह दिखाई देती है।
तो अब बात आती है इस आईसी की पिन डिटेल के बारे में। तो एक तो मैंने आपको बताई थी कि ये पैकेज में आती है आईसी, जो कि हमारी स्टैंडिंग आईसी होती है, और एक आती है डिप टाइप के अंदर। डिप टाइप के अंदर जो आती है उसके अंदर टोटल 12 पिन की होती है, लेकिन जो पिन नंबर 5 जो होती है इसके अंदर फिज़िकल तौर पे नहीं होती, लेकिन ये टोटल 12 पिन की आईसी आती है। यानी 6 एक साइड पिन है, 6 एक साइड है, और पिन नंबर 5 इसकी नहीं होती, यानी फिज़िकल आईसी में नहीं होती ये पिन। अब बात करते हैं इसकी पिन डिटेल किस तरह है। तो इसकी पिन डिटेल के लिए सिंपल सा है कि जिस साइड ये कट लगा होता है, निशान बना होता है, ये पिन नंबर 1 होती है। तो 1 नंबर पिन है, वी की पिन है, हमारी वोल्टेज की पिन है। पिन नंबर जो 2 है ये है एक्सटर्नल की पिन। पिन नंबर 2 जो है एक्सटर्नल की। पिन नंबर 3 है कंट्रोलिंग की पिन है। और पिन नंबर 4 जो है ये हमारी फ्रिक्वेंसी की पिन है। पिन नंबर 6 जो है ड्रेन की पिन। और पिन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 यह सभी की सभी पिन किसकी है, सोर्स की पिन है। ठीक है जी। और जो हमारी जो टावर के अंदर आईसी होती है उसकी पिन डिटेल किस तरह होगी, जो ये जिस साइड एक पिन मिस है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड ये पिन नंबर 1 है, इसकी वी की पिन है। पिन नंबर 2 एक्स, सी, एफ, सी, और लास्ट वाली पिन जो 7 नंबर है वो डी की, यानी ड्रेन की पिन। तो ये तो है इसकी पिन डिटेल। ये साथ में यहाँ पे मेंशन भी की हुई है पिन नंबर जो ड्रेन है ये किस तरह काम करती है। पिन नंबर 3 जो है, सॉरी 2 सी की पिन होती है, उसे कंट्रोलिंग की पिन बोलते हैं। जो एक्स की पिन होती है, यहाँ पे ये एक्स लिखा गया है, तो एक्सटर्नल करंट की पिन है। पिन नंबर वी जो है वोल्ट मॉनिटरिंग की पिन है। पिन नंबर जो एफ है वो फ्रिक्वेंसी की। पिन नंबर एस जो है सोर्स की पिन। तो ये इनकी पिन की सभी का नाम और इनके बारे में लिखा गया है। और इसके बारे में अब बात करते हैं आगे। तो ये है आईसी का इंटरनल हिस्सा। तो इसके अंदर सबसे पहले ड्रेन और एक सोर्स पॉइंट बना है, क्योंकि ये दोनों इस मॉसफेट के साथ जुड़े होते हैं। जो इस साइड का है मॉसफेट का ड्रेन है, और ये सोर्स है, और ये गेट है। तो इसे इसलिए इस पिन को क्या कहता है, ड्रेन की पिन, और इस पिन को क्या बोला जाता है, सोर्स की पिन, और ये गेट होता है। तो ये तो है इसकी जो पिन डिटेल। अब जो इसके अंदर वर्किंग किस तरह हो रही है, कैसे काम करिए, इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। पूरे सेक्शन के लिए जो लाइन सेंसर होता है उसके लिए ओवरवोल्ट लाइन सेंस मीन जो मेन इनपुट सप्लाई आ रही है, जो वी ये है ना वोल्ट की जो पिन है, वोल्ट में से जितने वोल्ट आ रहे हैं उसके अंदर ओ वी पी वोल्ट, ओ वी वोल्ट, यू वी वोल्ट, ठीक है, ये सभी को सेंस करने के लिए एक पूरा पूरा सेक्शन बनाया गया है। उसके बाद जो करंट लिमिट एडजस्टमेंट सिस्टम है उसके लिए भी एक सेक्शन बनाया गया है। ठीक है जी। और सेफ स्टार्ट के लिए भी एक सेक्शन बनाया गया अलग से, इन आईसी को ऑन या ऑफ़ करने के लिए। तो जब भी ये कंट्रोलिंग वोल्ट आएंगे, एक बार ये ऑन होने के लिए यहाँ से वोल्ट दिए जाएंगे। जब ये इंटरनल स्टार्ट हो जाएंगे तो इंटरनल सप्लाई को ये इंटरनल सप्लाई मिलती रहेगी, जिससे आईसी ऑन रहती है। ठीक है जी। तो ये इस तरह इसके अंदर सेक्शन बने हैं। इस सेक्शन के अंदर मॉसफेट गेट को चलाने के लिए ये एक मेन कंट्रोलर लगाया गया, जो कि 4 पिन के अंदर है। कौन कौन सी है, एक तो ये शटडाउन सिस्टम से, और एक ये ओवर टेम्परेचर से, और एक ये पल्स जिसे हम PWM कहते हैं, और एक हमारी इससे जो PWM से वोल्टेज है, एक कंट्रोलिंग वोल्ट होते हैं जो इससे कंट्रोलिंग वोल्ट आते हैं। यानी इस आईसी को 4 जगह से वोल्ट आते हैं। अगर इसमें से किसी एक में भी गड़बड़ हो तो ये यहाँ से आउटपुट देना बंद कर देती है, यानी आईसी ऑफ कर देती है ड्रेन पॉइंट से वोल्ट देना। तो ये तो है इंटरनल हिस्सा। अब बात करते हैं जो सर्किट के अंदर इस आईसी को किस तरह प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं सर्किट के अंदर जो ये आईसी लगी है टॉप 269 EG, यानी ये सेम मॉडल है। तो इसके अंदर जो सोर्स पॉइंट को है ग्राउंड के साथ जोड़ा गया है, ये सोर्स पॉइंट को, और ड्रेन पॉइंट को कहाँ पे जोड़ा गया है, ट्रांसफार्मर के साथ। ये रहा पिन नंबर 1 ट्रांसफार्मर यहाँ पे। तो ट्रांसफार्मर की दूसरी पिन के ऊपर जो है पॉजिटिव वोल्टेज इस जगह पे दिए जाते हैं, और फ्रिक्वेंसी पिन नंबर ट्रांसफार्मर की 1 नंबर पे जनरेट कराई जाएगी, जिससे ये ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा और हमें आउटपुट देना शुरू कर देगा। तो इसके लिए क्या कुछ किया गया इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इसकी फ्रिक्वेंसी पिन है उसको भी ग्राउंड कर दिया गया डायरेक्टली। जो एक्सटर्नल जो पिन होती है उसको एक 11 के रजिस्टर लगा के इसको एक्स पिन के साथ जोड़ा गया है। और जो हमारी कंट्रोलिंग की वोल्ट है वो जाती है ऑटो कपलर के साथ। ये जो ऑटो कपलर लगी हुई है इसके साथ इसके वोल्ट को जोड़ा गया है, ताकि जो हमारे आउटपुट के अंदर जो वोल्ट आ रहे हैं
यानी जो हमारे यहाँ पे आउटपुट वोल्ट आउट हो रहे हैं, अगर इनके अंदर कोई भी गड़बड़ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो ये ऑटो कपलर आईसी ऑन होके इस ट्रांजिस्टर को ऑन करके ये वोल्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी, जिससे ये आईसी ऑफ हो जाएगी। अगर किसी कारण में वोल्ट अप डाउन होते हैं तो उस इमेज के अंदर ये हमारा आउटपुट ऑफ कर देगी कंट्रोलिंग पिन से। और जो वोल्टेज की पिन है ये आपने देख ही लिया, जो वोल्टेज की पिन जो कि हमारा जो यहाँ से जो पोजिटिव सप्लाई है उसके अंदर दो एक ये रजिस्टर लगा के इसको कंट्रोलिंग वोल्ट के ऊपर पोजिटिव सप्लाई दे देगी ये। तो जब ये आईसी ऑन होगी तो ये वर्किंग करेगी इन पिन के आधार पे, जो पिन लगी हुई हैं। जैसे एक कंट्रोलिंग पिन इसको देखनी पड़ेगी कि अगर वोल्ट के अंदर किसी के कारण फ्लैक्चुएशन है या कोई दिक्कत है या कोई शॉर्ट सर्किट है आउटपुट के अंदर, तो ये ऑटो कपलर ऑन होके इसको वोल्ट देती है, जिससे ये आईसी शट डाउन हो जाती है। तो इस तरह ये है इसका आईसी का सर्किट डायग्राम। अब बात करते हैं इस आईसी के अंदर जो फिज़िकल जो हमारे पास सर्किट बनाता है वो किस टाइप का होगा। तो ये देखिए जो पीसीबी के अंदर आईसी बने होते हैं, इस तरह ये पीसीबी के अंदर आईसी लगी हुई है यहाँ पे। तो आप इसकी पिन देख सकते हैं कि जो सोर्स वाली पिन है वो सभी एक साथ जुड़ी हुई हैं, और उसकी जो ये पिन नंबर 6 है ड्रेन वाली, ये डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ी है। ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये पीसीबी के अंदर। तो इसकी पिन डायरेक्ट जो कि है यहाँ पे जोड़ी गई है। और जो पिन नंबर 4 नंबर है उसके ऊपर एक पीएफ लगाया गया है। पिन नंबर जो 5 है उसके ऊपर जो फीडबैक सिग्नल जो हमारी ऑटो कपलर आईसी आती है उससे जोड़ा गया है। पिन नंबर 2 के ऊपर एक रजिस्टर लगा के कंट्रोलिंग वोल्ट दिए गए हैं। और पिन नंबर 1 जो है हमारी वो डायरेक्ट सप्लाई के साथ ऑपरेट होके लगाई गई। इसके अंदर डायोड कैपेसिटर सभी कुछ लगाया गया। ये कंपोनेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी तरह के कंपोनेंट इस आईसी के अंदर लगा के इसको कम्युनिकेट करवाया गया। तो ये तो था आईसी का जो फिज़िकल जो होता है, जो हमारे पास पीसीबी होता है किस टाइप की होती है, कहाँ पे ये आईसी लगी होती है, तो उसका सर्किट है। अब एक सर्किट जो है हमारे पास जो एक आईसी आती है जो टावर के अंदर आती है, जो कि 7 पिन के अंदर होती है। तो उसकी पिन को आप देख सकते हैं, ये सोर्स की पिन है, ठीक है जी। और जो ड्रेन की पिन है वो डायरेक्ट जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके साथ जोड़ा गया है इसको। सॉरी, जो ये हमारी सोर्स की पिन के ऊपर नेगेटिव सप्लाई कैपेसिटर से दी गई है, क्योंकि ये कैपेसिटर का पॉजिटिव हिस्सा है तो ये नेगेटिव हिस्सा है। तो सोर्स से यहाँ पे मिलेगी और ड्रेन को ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा गया है। और उसके बाद ये एफ की पिन है और ये एक्स की पिन है, जो कि दोनों कंट्रोलिंग रिले और इसके साथ भी कंट्रोलिंग रजिस्टर और इसके साथ भी कंट्रोलिंग रजिस्टर लगा के इसको ऑपरेट करवाया गया सप्लाई में से, ठीक है जी। तो ये आप इसका फिजिकल डायग्राम देख सकते हैं किस तरह ये पीसीबी के अंदर बना होता है। ये पीसीबी डायग्राम है जी, ठीक है जी। तो ये थी जो हमारे टावर वाला आईसी है 7 पिन के अंदर। अब इस आईसी के अंदर कौन कौन सी और आईसी आती है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं आप कि जो इस आईसी की कैटेगरी के अंदर यानी टॉप 264 से लेकर और टॉप 271 तक ये आईसी आती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी इनमें से आईसी ख़राब हो तो आप इनमें से आईसी कोई भी लगा सकते हो, ये आईसी चलेगी। तो कौन कौन सी आईसी है, टॉप 264 आईसी, उसके बाद टॉप 264 केजी आईसी और टॉप 265 वीजी और टॉप 265 केजी और फिर है टॉप 266 वीजी और उसके बाद ये 66 टॉप। ये सारी आईसी हैं, ये देखिए आप, ये टोटल आईसी है जो एक दूसरे की जगह लग सकती हैं। लेकिन इनके अंदर वीजी केजी ये लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या है, क्योंकि ये वाटेज के हिसाब से है। जो पहली सप्लाई हमारे पास आईसी है वो 21 वाट की है, फिर 30 वाट की, 22 वाट, 33 वाट, 24 वाट, 36 वाट, ये अलग अलग वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से है। और ये है इसकी ऑपरेटिंग वाटेज कैपेसिटी, यानी कितने वोल्ट को ये ऑपरेट करवा सकता है, ठीक है जी। तो अलग अलग वोल्ट और वाटेज के हिसाब से भी ये आईसी आती है। और इन आईसी में कोई भी अगर आईसी ख़राब हो जाए तो आप एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर सकते हैं, वो आईसी यानी आपका सर्किट ऑन हो जाएगा। तो ये तो था इसका सर्किट और सर्किट के हिसाब से अलग अलग आईसी जिनके इक्वल नंबर है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।